नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर जो है 2024 में जो फरवरी में पेपर हुआ उसका जो है 20 फरवरी का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया था एक निश्चित कूट भाषा में FORCE को 83052 लिखा जाता है। उसी तरह GAMES को 42761 लिखा जाता है और FORUM को 08957 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में C को लिखा जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग देख रहे हैं पहले और तीसरे में FOR कॉमन है, तो FOR कॉमन कर देंगे। अब FOR देखेंगे अंक क्या क्या कॉमन है। 8 इसमें है, तीसरे में 8 है, 0 इसमें है, 0 है, और क्या है 5 है, 5 है, यानी 805, यानी FOR का जो कोड होगा 805 होगा। चलिए आगे देखेंगे। इसमें जो है पहले में क्या बचा था, CE बचा था। CE बराबर क्या बचा, यहाँ पे जो है बचा आपका 3 और 2, और तीसरे वाले में क्या बचा था, UM बचा था। UM बराबर क्या बचा है 97। ठीक है दोस्तों, 97 बजे। अब देखेंगे दूसरे वाले में। अब इसमें CE है, तो इसमें 3 2, देखिए 3 2 है क्या, इसमें E है, यहाँ देख रहे हैं C तो है ना, इसमें E है। E जब है तो यहाँ पे देखेंगे 2 है क्या, इसमें 2 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा, 2 मिल रहा ना, तो यानी C का मान क्या होगा, E मिल रहा है, तो E का मान जो होगा, E का जो मान हो जाएगा, E इसमें मेल खा रहा, तो E बराबर 2 हो जाएगा। तो E जब बराबर 2 हो गया तो C का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी C बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ C का मान पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 3। ठीक है, आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न दिया था। 2 नंबर प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 8 और 4 को बदल लेते हैं, 8 और 4 को चेक कर लेते हैं, ज़्यादातर भी। यहाँ देखिए 8 की जगह 4 कर लेंगे, गुणे 9 भागा, और 4 की जगह 8 कर लेंगे, प्लस 5 माइनस 3। अब ये 2 के बराबर आना चाहिए, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 भागा 8 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 3। अब यहाँ 4 से काटेंगे, 8 से, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 4 9 36 कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है तो पहले वाले को चेक करेंगे। पहला वाला जब चेक करेंगे तो इसमें जो है देख लेते हैं, तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा वाला जो है इससे नहीं हुआ, तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, 8 है, 8 गुणे 9 की जगह क्या करेंगे, 9 की जगह 3 कर लेंगे, भागा 4 प्लस 5, माइनस 3 की जगह 9 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 8 3 24, यहाँ 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, 6 और 5 जोड़ेंगे 11 माइनस 9, 2 आ गया, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया था 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न दिया था कि जो है यहाँ पे एक डब्बा बन रहा है, फिर ये बेड़ा है, तो यहाँ खड़िया 90 डिग्री पर 90 डिग्री घूम जा रहा है। फिर यहाँ देख रहे हैं अगले में 90 डिग्री घूमा, फिर जो है अगले में 90 डिग्री घूमा, तो अगले में 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो ये जो है इस तरह कहीं बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह देखेंगे किस में है, तो ये जो है किस में है, देख लेंगे ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर किस में होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न दिया था 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिप्स, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हुई हैं। तो 5 लोग हैं, तो पहले वृत्ताकार मेज है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लोग हो गए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, आगे कह रहा एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। एलेक्स जो है, एलेक्स बेन के ठीक किधर
दाईं ओर, यानी ये जो है बेन है, बेन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एलेक्स। ठीक है, एलेक्स बैठ गया। क्रिप्स या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं है, यानी यहाँ क्रिप्स और डेविड नहीं होना चाहिए, क्रिप्स या डेविड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, या नहीं होना चाहिए। डेविड एमा की ठीक दाईं ओर बैठा है। डेविड जो है, डेविड एमा के, यहाँ एमा हो जाएगा क्योंकि यहाँ दो लोग हो नहीं सकते, क्रिप्स और ये कौन है, डेविड। ठीक है ना, यहाँ हो नहीं सकते, तो बच्चा कौन, एमा, यहाँ एमा हो सकता है। ठीक है ना, बच्चा कौन, क्रिप्स, यहाँ क्रिप्स हो जाएगा। आपको क्या पूछा गया है, क्रिस है, क्रिस लिखेंगे। क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो दाईं ओर बेन बैठा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा गया था। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है 142। ठीक है ना, ये बताना है 142 करेंगे तो 8 बढ़ रहा है, यहाँ 150 123 27 बढ़ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको करेंगे 64 बढ़ रहा है। अब यहाँ से जो है 62, ठीक है, 62 घट करके कितना आ रहा है, 125। तो यहाँ कितना देखिए, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब, यहाँ 6 का क्यूब होगा 216। ठीक है, पहले देखिए बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ेगा, यानी 216 जोड़ना है 62 में। 62 में जब 216 जोड़ देंगे, 62 में 216 जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 200 कितना, 6 2 8 आ जाएगा, 6 1 7 आ जाएगा, 278। 278 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न दिया था, साइकिल पैडल, यानी साइकिल जो पैडल चलता है तो कार में क्या लगा होता है, पहिया लगा होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न दिया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ 8 से देख रहे हैं 18 हो रहा है, 10 बढ़ रहा है, यहाँ 18 से यहाँ 20 बढ़ रहा है, 38 हो रहा है, यहाँ 40 बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है 78 से 158 हो रहा है, यानी 80 बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो होगा बढ़ेगा कितना, 160 बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80 दूना 160। 160 जब जोड़ेंगे 158 में तो आ जाएगा 8 6 5 11 3 318। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया था, अगला प्रश्न दिया था, निम्नलिखित विकल्पों में से घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट से मोड़ने पर नहीं बना जा सकता। तो हम देख रहे हैं प्लस का जो है परसेंटेज, माइनस का जो है ये विस्मयादि बोधक, इसका जो है इसके साथ, ये जो आपस में मिल रहे हैं प्लस का परसेंटेज, ये फेस नहीं दिखना चाहिए। तो हम पहला चेक कर लेते हैं। देखिए परसेंटेज और प्लस दोनों दिख रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं बनाया जा सकता। और पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया था 9 नंबर प्रश्न दिया था, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं पहले नंबर पर सब डी है, दूसरे नंबर पर सब ई है, नहीं कुछ मिल रहा है, तीसरे नंबर पर ए है, चौथे नंबर पे देखते हैं, चौथे नंबर पे डी पहले आता है तो 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, यल आता है, यल आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या आता है, यन आता है 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आर हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, इसको 5, यानी 43 215 किसी में है, 43 215। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं के से क्या हो रहा है, एफ हो रहा है, यानी 6 6 4 6 5 11, यानी -5 हो रहा है। फिर डब्ल्यू से क्या हो रहा है, आर हो रहा है 18, यानी -5 हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं किस में फॉलो कर रहा है, तो यहाँ जो है ए से नहीं हो रहा है, यहाँ ओ से नहीं हो पा रहा है, यहाँ 9 से सीधे 4 हो गया, यानी -5 हुआ। यहाँ यू से पी हो गया, -5 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा था प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो इसमें हम लोग चेक करना पड़ेगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं, दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं। 28
फिर +12, ठीक है, -21 भागा 7 और गुणा की जगह जो है क्या कर देंगे +4, यहाँ प्लस की जगह गुणा करना था, सॉरी। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसका गुणा कराएंगे 28 का 12 में तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये नहीं हो सकता। चलिए पहला चेक कर लेते हैं हम लोग, पहला नंबर चेक कर लेते हैं। पहला 28 प्लस को +12, अब माइनस की जगह क्या करना है गुणा करना है, 12 - 21, ठीक है, 21 उसके भागा 7 और गुणे की जगह -4, ठीक है ना, करने पे 60 आना चाहिए। अब यहाँ 7 तरीके 21 और 12 3 36, 28 + 36 -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 36 32 और 28 यहाँ 60 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में पहले एक डंडा खड़ा, फिर जो है इस तरह से हुआ, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर एक जो है इस तरह से हो जाएगा, या तो नीचे से आएगा या तो बगल में आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं, देखते हैं, चेक करते हैं किस में आ रहा है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या दिया था, 13 नंबर प्रश्न था, यहाँ देखिए क्या आ सकता है, JKLMNO, यहाँ तक बन रहा है JKLMNO, ठीक है, JK यानी के आ जाएगा, LMNO, JKL, यहाँ L आ जाएगा, LMN आ जाएगा, O, JKLMNO, ठीक है ना, KLNO किसी में है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 लड़के B1 B2 B3 B4 B8 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, परंतु क्रमवार, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे 8 लोग बैठे हैं, तो B6 B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है, यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर, यहाँ पे भी कुछ मिल रहा है। यहाँ B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, यहाँ देखेंगे कह रहा है B5, ठीक है ना, B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी B5 जो है B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे B8 B4 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ से नहीं कुछ मिल पा रहा है। B2 B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यहाँ पे भी नहीं कुछ मिल पा रहा है। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, तो दाएं तरफ जो है B1 के B5 बैठा है, तो B7 जो है निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ B7 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यहीं से आंसर मिल जा रहा है, आगे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कौन बैठा है, B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो B7 बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यहीं सही हो रहा है, आगे बैठाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर, एक निश्चित कूट भाषा में LAMP को IWJL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में LOGS को लिखा जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं 12 से यहाँ जो है आई हो जा रहा है 9 3 12 -3 हो रहा है। फिर देख रहे हैं ए से जो है W हो जा रहा है -4 हो रहा है। फिर यहाँ देख रहे हैं यम से जो है क्या हो जा रहा है 10, यानी 13 से जो है 10 हो जा रहा है। फिर माइनस कितना हो जा रहा है -3 हो रहा है। फिर जो है 16 से 12 हो जा रहा है -4 हो रहा है। इस तरह से -3 -4 हो रहा है। तो 12 में 4 घटाएंगे 8 आ जाएगा। 12 है 9 8 4 12 नहीं, पहले 3 घटाएंगे, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 9 का मतलब आई हो जाएगा। आई 15 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 11 के हो जाएगा। इस तरह से 7 में से 3 घटाएंगे 4 डी आ जाएगा। 19 में से 4 घटाएंगे वो 15 आ जाएगा, यानी आई के डी ओ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न दिया था, नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, संख्या 23 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो
तो देखेंगे यहाँ 23 वाले का पता नहीं, इसमें 23 है चौथे नंबर पे, और देखिए पहले नंबर पर 23 है और किसी में नहीं है, तो 23 हमें चाहिए। अब यहाँ देखेंगे 23 है तो 25 और 22 किसी में है, 25 22 नहीं है। यहाँ देखेंगे 21 26 है किसी में, 21 26 देखिए यहाँ पे मिला है 21 26, तो 21 26 से 21 26 मिल गया, तो 23 का किससे संबंध हो गया, 24 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, 24 होगा 23 का विपरीत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न दिया था। देखिए यहाँ पे 20 21 22 23 24 25 यानी यहाँ वाई होगा। फिर देखिए 10 जे 12 14 16 18 यहाँ 20 यानी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 3 16 3 19 3 22 3 25 3 यानी यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे 10 2 12 14 16 18 यानी यहाँ 20 हो जाएगा। वाई टी बी 20 वाई टी बी 20 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न दिया था कि दी गई आकृति में उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई, यानी घूर्णन नहीं करना है। तो हम देख पा रहे हैं इस तरह की आकृति इसमें नहीं बनी है, इसमें भी नहीं बनी है। आगे देखते हैं, यहाँ 3 नंबर पे देखिए यहाँ पे इस तरह से आकृति बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया था 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे Q भागा X का मतलब हुआ भागा गुणा भाग है, यहाँ भाग का मतलब हुआ I J की बहन है, यानी Q जो है यहाँ पे Q जो होगी बहन होगी, किसी बहन होगी X की बहन है। ठीक है, यानी ये माइनस है। आगे देखेंगे प्लस का मतलब क्या हुआ, I J का पिता है, यानी X जो है Y का पिता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे गुणा का मतलब क्या है, I J की माँ है, यानी Y जो है यहाँ पे Y गुणे Z का मतलब क्या है गुणा, यानी I J की माँ है, यानी Y जो है किसकी माँ है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ Q भागा X का मतलब क्या हुआ, जो I J की बहन है। ठीक है, बहन हो गई। अब यहाँ पे प्लस का मतलब है I J का पति है, यहाँ पति था, हमने पिता पढ़ लिया, ये जो है भंग हो गया। ठीक है, यहाँ जो है Y आ जाएगा। ठीक, यहाँ Y आ गया, यानी यहाँ पति। अब आगे देखेंगे कि यहाँ गुणा का मतलब है ये जो है Y जो है क्या होगा, माँ है, किसकी माँ है, Z की माँ है, तो ये माइनस हो गया। आगे कह रहा है Q का Z से क्या संबंध है, यानी Z Q को क्या कहेगा, तो बुआ कहेगा, फुआ यानी बुआ यानी पिता की बहन। ऑप्शन नंबर कौन सा 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, दिया था 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, रीजनिंग का लास्ट प्रश्न देखिएगा, दिया था सभी बल्ले गेंद हैं, यानी सभी बल्ले क्या हैं, गेंद हैं। आगे कह रहा सभी बैडमिंटन, नहीं है बल्ले गेंद है, हो गया। सभी गेंद बैडमिंटन है, सभी गेंद क्या है, बैडमिंटन है। ठीक है, ये तीसरा कथन दिया था सभी बैडमिंटन विकेट हैं, सभी बैडमिंटन क्या है, विकेट हैं। अब देखेंगे निष्कर्ष क्या दिया है पहला, सभी बल्ले विकेट हैं, सभी बल्ले क्या हैं, विकेट है, सभी ये बल्ले पहला है, तो ये इसके अंदर है, तो ये सही होगा और ये सही हो जाएगा। कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, तो देखिए कुछ बैडमिंटन क्या है, बल्ले हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, कुछ बैडमिंटन क्या है, बल्ले हैं, ये तो सही होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग जीके के प्रश्न पे आ गए, अब जीके के प्रश्न देखेंगे, रीजनिंग आपका प्रश्न खत्म हो गया। चलिए देखेंगे, दिया था प्रश्न नंबर दिया था एक, किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित
जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये जो है कहलाता है जनगणना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न दिया था, मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। तो ये जो है M3, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न दिया था, न्यायाधीश को हटाने जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न दिया था, मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व थे। तो 63 तत्व थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न, 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला। तो ये है रवनीत कौर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली गायिका बनी। तो ये जो है MS सब्बुलक्ष्मी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न दिया था, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो ज्योतिराव फूले थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है। तो ये जो है 9 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सिंधु लिपि, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न दिया था, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1977 में। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न दिया था, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो ये जो है 1/3 है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न दिया था, वाराणसी हिंदू त्यौहार दिवाली के समान में निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये वर्ली और कोंकड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे, एथलेटिक्स IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। तो ये कब बन गई। तो ये जो है 1997 में बन गई। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो रंगास्वामी कप का संबंध जो है हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न दिया था, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत के कथक नृत्य के कालका विंध्याधीन घराने के प्रतिपादक थे। तो ये लखनऊ, ठीक है ना, लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया था, भारतीय संविधान के भाग 4 के A अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं वर्ष 1 कितना से कितना साल तक। तो ये जो है 6 से 14 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न दिया था, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो ये 17 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सुरूपा सेन, ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर प्रश्न दिया था, 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई। तो ये नीति आयोग कर दी गई थी। 2015 में योजना आयोग का नाम जो नीति आयोग कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या दिया था, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की एक पहल है। तो क्या पहल है। तो ये जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया था, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
पहला दिया है बैडमिंटन खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। दूसरा नंबर दिया तो सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो ये जो है 20 नंबर का न तो फर्स्ट सही है न ही सेकंड सही है। चलिए अब जो है जीके का प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं मैथ का सवाल। तो मैथ में क्या पूछे गए थे इसको देख लेते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत लग रहा है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इस तरह का वीडियो जो है पाने के लिए। चलिए मैथ हम लोग देख लेते हैं, एकदम गर्मी से गर्मी हो रहा है। चलिए देख लेते हैं मैथ दिया है। पहला नंबर प्रश्न दिया था, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है, उनकी औसत आयु कितनी है। तो हम लोग जोड़ लेते हैं, पहले इकाई अंक जोड़ते हैं। 2, 8, 10, 4, 14, 14 और 9, 23, 23, 1, 24, 24, 5, 29, 29 और 6, 35, यानी 3 बचा। 3 जोड़ लेते, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 11, 2, 13, 2, 15, 17, 175 और कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। अब डिवाइड कर, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 3 बचा, 7 बचे 35 यानी 25 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया था एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है, तो x का मान। तो सबसे आसान तरीका हम लोग लगाते हैं, 20% का जो है 20% का भिन्न क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 25 100 यानी 5/1/5 हो जाएगा। यानी पहले 5 रुपये था, 5 था, अब जो है क्या छूट दे रहा है, 2 क्रमिक छूट दे रहा है, 5 से 1 छूट दे दिया, 4 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से एक्स वाई मान लेते हैं, छूट दे रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं, पहले 2000 कितने का था अंकित मूल्य, 2000 था, 2000 लिख लेते हैं, फिर छूट देने के बाद 1400 हो गया, 1400 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 2 से 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इससे इसमें भाग करेंगे, 5 एक कम 5 आ जाएगा और जो है 7 में जब 4 से भाग करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है ना, 7/4। अब क्या होगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4 का नाम 4 और यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे गलती कहीं गलत हो गया, फिर से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है 20% और x% 2 क्रमिक छूटे, तो 20 25 100 यानी 5 से 4 हो गया, x से y हो गया। अब यहाँ जो है 2000 रुपये थे, बाद में कुर्सी के 1400 रुपये में बेची गई, 2000 यहाँ 1400 रुपये, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 7/2, ठीक है ना। 2 से यहाँ गुणा कराएंगे तो 8 और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब देखेंगे कितना छूट हो रहा है, एक छूट हो रहा है कितना पे, 8 पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणे 100, तब इसको काटेंगे 12.5% आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 3 नंबर प्रश्न। ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी के दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं, ठीक है। 25% का लाभ अर्जित करता है ए, और जबकि बी क्या करता है, 10% का हानि होती है। ए और बी का क्रय मूल्यों का अनुपात। तो देखेंगे यहाँ पहले विक्रय मूल्यों का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। 5000 का ए भी बेच रहा है, 5000 का बी भी बेच रहा है, तो ए को जो है 25% का लाभ हो रहा है, यानी 125 हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य है। और जो है बी को क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, यानी 90 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो है 18/90 यानी यहाँ 18 आ जाएगा। यहाँ 5 काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 × 25। अब ये विक्रय मूल्य का अनुपात है, क्रय मूल्य का अनुपात निकालने के इसका उल्टा कर देंगे, 18 संबंधी आ जाएगा 25 से, जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न दिया था, 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में
चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में दूसरे को पार कर देती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो सबसे पहले देखेंगे दूरी कितना हो जाएगा। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल 320 है, तो 2 रेलगाड़ी हैं, तो पूरा दूरी जो हो जाएगा 3 दूना 640 हो जाएगा, 640। और समय जो है कितना लग रहा है 18 सेकेंड, लेकिन यहाँ चाल पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ करेंगे कि इसको जो है मीटर प्रति सेकेंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या हो जाएगा 18/5 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 64 दूना 128 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 2 रेलगाड़ी का मिला करके चाल है, दोनों की समान चाल है, तो 2 से भाग करेंगे, 1 का निकल जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 64 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न दिया था 7200 रुपये को PQR के बीच में क्रमशः 1/2 संबंधे 4 संबंधे 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तार का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं 1/2 है, फिर 4 इसको 1/1 लिख सकते हैं, फिर 3/2। अब यहाँ जो है सब में 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1, 2 से गुणा कराएंगे 8 आ जाएगा, यहाँ 2 से गुणा कराएंगे 2 से 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 8 3 11 1 12, यानी 7200 रुपये जो है ये अनुपात 12 के बराबर है। किसका पूछ रहा है, आर का हिस्सा पूछ रहा है। आर जो है लास्ट में आर का जो है 3 हिस्सा आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे 12 छक्के 72 और 6 त्रिक 1800 रुपये निकल करके आ गया, तो यानी 1800 रुपये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा दिया था यम संबंधी n बराबर 9 संबंधी 6, तो m प्लस n संबंधी m माइनस n का मान ज्ञात करना था। तो m का मान कितना है, m का देखेंगे 9 है, n का मान 6 है, तो 9 6 15 आ जाएगा। यहाँ 9 में से 6 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 1 3, 3 5 15 यानी 5 संबंधी 1। ऑप्शन नंबर कौन सा 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर प्रश्न दिया था। अब यहाँ पे 33 और 7 हो जाएगा 40, ठीक है, और गुणे यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 22 आ जाएगा, गुणे 5 5 25, यहाँ 40 गुणे 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 दूँ 52, ठीक है ना, 25 दूना 50 और बचा 5, 25 दूना 50 55 आ जाएगा। अब यहाँ गुणा करा देंगे 2 0, ठीक है, 2 0 और 4 5 20, 4 5 20 2 22, यानी 22,000 देखेंगे, 22,000 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर प्रश्न दिया था यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। तो यहाँ देख पा रहे हैं 14.28% की वृद्धि की जा रही है, तो 114.28 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे जो है हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं 4 से इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा। अब इसको 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 34 हो गया, 4 8 32, 2 4 5 20, 4 7 28, 0.2 स्थान पे था हट गया। अब यहाँ 1428 दूना 2856 होगा, चलिए 2 बार में। अब 25/2 आ गया, 2 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 12.5%, 12.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर प्रश्न दिया था। 9 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो 5175 रुपये छूट देने के बाद 75% होगा और गुणे अंकित मूल्य पूछ रहा है तो 100 कर लेंगे, 25 चौके 100, 25 यहाँ 75, 3 एकनम 3 और 3 7 21, 3 दूना 6, ठीक है दोस्तों, 3 दूना 6, 3 5 15। अब गुणा करा लेंगे, 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 7 28, 28 1 29, 4 एकनम 4, 4 2 6, यानी 6900 रुपये। 6900 रुपये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न दिया था किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख पा रहे हैं
2/5 है। ये जो 2 है ये 40 वर्षों में, तो 1 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2/40 हो जाएगा, तो 1/40 निकल करके आएगा। ठीक है ना, ये 1 वर्ष का है। और पूरा जो है धन कितना है, 5 है, तो 1/40 और गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 100 कर लेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं 1 0 से 1 0 और 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10। यहाँ कुछ गलत हो रहा है, फिर से देख लेते हैं दोस्तों। यह 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, यानी 2/5 है। ठीक है ना, 40 वर्ष में 2/5 है, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में 2/40 हो जाएगा, 2 का 2 बीसैया। ठीक है, 1/20 और टोटल कितना है, 5 है, गुणे 100। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 20 बचे 100 कट जाएगा 1, यानी 1% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है। ठीक है, यानी दिन कितने, 8 दिन। ठीक है, 8 दिन और 10% काम हुआ है, 10% काम हो चुका है। अब जो है और 20% अधिक कुशल है कौन, राखी से 20% अधिक कुशल है पूनम। तो 20% का 20 बचे 100/5 होगा भिन्न रूप। अब जो है ये अगर 5 है इसका, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा। 5 काम करती है तो पूनम कितना करेगी, 6 काम करेगी। अब यहाँ पे जो है अब दोनों मिल करके कर रहे हैं, 6 5 11 काम करेंगे। और कितने दिनों तक, ये पूछ रहा है 1 दिनों तक। और काम बचा कितना, 90% बचा है, तो 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे जो है 0 0 कट गया। अब 8 5 40, 40 गुणे 9, यानी 9 चौक 36 हो जाए 360, और 11 से भाग कर देंगे, यानी x का मान आ गया 360/11। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 360/11 दिन लगेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न दिया था। 12 नंबर प्रश्न था, देखिए यहाँ पे पहले भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 12, 12 से, ठीक है, 24 से भाग कर लेते हैं 96, 24 चौके 96, 4 दूनी 8, यहाँ 8 निकल करके आया। 8 जब 8 निकल करके आया, 4 से भाग करेंगे 8 में, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 2 से फिर भाग होगा 18, 18 गुणे, ठीक है ना, आपका 18 41 गुणे 18 हो जाएगा। तो 18 का नंबर 18, 18 चौक 72 73, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। तो दोगुनी हो जाती है, अब 4 गुना करना है, तो इसका जो है स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब कितने 10 वर्षों में जो है दोगुनी हुई थी, 10 वर्षों में दोगुनी, तो 4 गुनी कितने वर्षों में गुणा कर देंगे, 10 दूना 20 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, 44 आम, 121 केले और 11 सेब, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। तो सबसे पहले इनका मसा निकालेंगे। मसा जो है 11 आ रहा है, तो 44/11 इतने पंक्ति हो जाएंगे। 121/11 कर लेंगे और प्लस 11/11। तो यहाँ देख रहे हैं 11 4 आ गया, प्लस 11 आ गया, प्लस 11 का नंबर, यानी 11 12 4 16, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे दिया था, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीने के लिए 1100 रुपये, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपये, अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपये था। तो यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी थी। तो हम देख पा रहे हैं
3 महीने 11 तियाँ 3300। यहाँ आप देखेंगे 5 महीने का 5000 हो जाएगा, यहाँ 5000 हो गया। यहाँ देखिए 12 चौका 4800 रुपये, 4800 रुपये। और यदि कुल बचत जो है 1300 रुपये हुआ, अब जोड़ लेंगे 0 0 8 3 11 3 8 3 11 11 3 14 8 3 11 11 3 14 14 को 4 आ गया। अब यहाँ देखेंगे 4 1 5 5 5 10 3 13 1 14 144 हो गया। अब 144 1,14,400 आ गया। अब 14,400 आ गया जब, तो इसमें 12 महीने होते हैं, 12 महीने के 1 साल भर का है, तो 12 से भाग करेंगे, 12 का नाम 12 12 दूना 24, यानी 1200 रुपये निकल करके आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया था, आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है? तो आर कोई 90 दिन में काम कर रहा है पूरा, तो 45 दिन में आधा काम करेगा। आधा काम करने का मतलब, आधा का मतलब क्या? 1/2 × 100 परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, यानी 50% काम कर जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न दिया था, रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना है? 2320 रुपये में खरीदा, बनाने में 180 रुपये, हो गया 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये का वो जो है खरीदा और 2400 रुपये में बेच दिया, तो हानि कितना हुआ? 100 का 100 हानि हुआ कितना? 2500 पे और गुणे 100। ठीक है ना। 20 खत्म, 2500 के 100, यानी 4% का हानि हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न दिया था, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। ठीक है ना। परीक्षा के अधिकतम अंक यानी 75% वो जो है प्राप्त किया, और यह 60% पाने वाले 30 अंक जोड़ेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, यानी आ जाएगा कितना आ जाएगा? 15% बराबर आ जाएगा आपका 30। ठीक है ना। आप 15 दूना 30 और गुणे 100 करेंगे तो 200 आ जाएगा निकल करके। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया था, सबसे पहले जो है छोटा कोष्टक तोड़ेंगे। यहाँ पे 24 से पहले भाग के 24 तियाँ 72, 3 आया, 3 से गुणा कराएंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 1 × 22, 3 × 1 = 3, 2 = 5, 525 और प्लस 5 530 आ गया, 530 और भागा 2, 2 × 5 = 10, 5 तियाँ गुणा करा लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे, तो चलिए 2 दूना 4, 2 छक्के 12 और 2 × 5 = 10, 265। ये मान ज्ञात करना है, तो यहाँ जो 20 छूट गया। ठीक है दोस्तों, अभी जो है 20 छूट जा रहा है। चलिए यहाँ देखें 24 तियाँ 72, 3 से गुणा कराएं, 525 और प्लस 5 किए 530 आ गया, और गुणे 20 अब भागा 2 है, 2 से कर देंगे 10 आ जाएगा, 5300 रुपये आ जाएगा। 5300 रुपये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगर आप प्रश्न देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न दिया था, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। ठीक है ना। तो यहाँ जो है अनुत्तीर्ण कितने हुए? 9275। परसेंटेज में कितना उत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण हुए 93% उत्तीर्ण हुए, तो 7% अनुत्तीर्ण हुए, और गुणे 100 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 से काट लेंगे इसको, 7 का नाम 7 बचा 2, 7 × 21 बचा 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 × 5 = 35। अब 13 25 00, 13 25 00 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैथ समाप्त हो गया। बहुत ही मेहनत से हमने वीडियो बनाया, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।